वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका AK एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज आप सबके बीच लाया हूं कि BPSC का जो शिक्षक का 2.0 यानी कि जो नई वैकेंसी आई है दूसरी वाली, उसका फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको BPSC केवल टाइप कर लेना है और उसको टाइप करने के बाद उसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यदि आपको नहीं सर्च करने में मिलता है, नहीं कर पाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। फ़िलहाल आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच भेज दें ताकि वो सभी इस वीडियो को देख करके खुद से इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख ही सकते हैं कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम पूछा गया है, फिर कैंडिडेट का सेकंड नेम पूछा गया है, फिर कैंडिडेट का लास्ट नेम पूछा गया है, यानी कि मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले वाले में आपका नाम, जैसे कि मान लिया कि मेरा नाम आदित्य है, ठीक है, तो पहले वाले में आपने लिख दिया आदित्य, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि आदित्य कुमार सिंह, अगर ऐसा आपका नाम है तो दूसरे में आप लिख दिए कुमार और तीसरे में आप लिख दिए सिंह। यदि आपका नाम सिर्फ आदित्य और सिंह है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ आदित्य लिखेंगे और सबसे लास्ट में फिर लिख देंगे सिंह, ठीक है। मिडिल में सिंह नहीं लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। और जिनका नाम सिर्फ आदित्य कुमार है तो सिर्फ आदित्य लिखेंगे, पहले वाले में आदित्य और दूसरे वाले में कुमार लिख लेंगे, ओके। और उसके बाद कह रहा है फादर्स नेम, आपको सेकंड वाले में यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है। और सबसे अहम बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जहाँ भी ये जो स्टार लगा हुआ है वो सारे फील्ड मैंडेटरी है, मतलब भरना ज़रूरी है, ठीक है। आपको उस फील्ड को भरना ज़रूरी है जहाँ भी ये रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। और चलिए उसके बाद हस्बैंड का नेम, ठीक है, महिलाओं के लिए है, वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ नहीं है, तो ये मैंडेटरी नहीं भी है। लेकिन यदि महिलाएं ये फॉर्म भर रही हैं तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलते हैं अब अगले स्टेप पे। और लास्ट में आपको लिखना है अपने मदर का नाम, यानी कि माता का नाम। नीचे में आप लिख लेंगे यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम, जैसे कि मेरी मम्मी का नाम मान के चलिए कि उर्मिला देवी है, तो उर्मिला देवी आपको यहाँ पे लिख देना है। चलते हैं अगले स्टेप पे कि आगे क्या भरना होता है। यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप है और ये दूसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, नीचे आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस आईडी प्रूफ में से आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से जो भी आपके पास हो वो आप उसका यहाँ पे नंबर दे देंगे, आईडी नंबर, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ पे नीचे में आप ये देख सकते हैं कि उसका PDF आपको अपलोड करना पड़ेगा, ओके। आप चाहे जो भी आईडी प्रूफ देंगे उसका आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और पहली बात यहाँ से ज़रूरी बात ये कि आधार कार्ड यदि आप अपलोड करते हैं, यानी आधार नंबर देते हैं यहाँ पे इस फील्ड में, तो वहाँ पे देने के बाद आपको आधार कार्ड में एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वरना यदि आप पैन कार्ड देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं या उसका नंबर देते हैं तो उसमें आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, जो एप्लीकेशन का चार्ज है 700 750 जो भी है, 750 रुपये है, तो उसमें 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि आधार कार्ड ही बेहतर है, वही आप दें तो आपको 200 रुपये कम लगेंगे, ठीक है। यदि आप जनरल से हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा और बाकी अदर कास्ट हैं तो फिर आप 200 रुपये दे करके ही फॉर्म भर सकते हैं। 200 रुपये, आप अदर कास्ट हैं तो 200 रुपये, और 200 रुपये यदि आपने पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस डाला है तो उसके 200 यानी 400 रुपये आपको भरने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने सिर्फ 200 रुपये ही पे करना है, जनरल कास्ट के अलावा दूसरे कास्ट है तो, ठीक है। आर यू, दूसरा यहाँ पे कह रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पे कह देंगे यस, हाँ हम भारत के नागरिक हैं। आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट रीजन और स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि आप क्या बिहार के परमानेंट निवासी हैं, तो यहाँ पे भी कह देंगे यस। यदि आप भारत के ये सॉरी बिहार के बाहर के हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो, नो पे क्लिक कर देंगे यदि आप बिहार के बाहर के हैं। और यदि आप बिहार के हैं तो यहाँ पे यस पे टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में लिख रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यानी कि आप क्या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी रिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है, क्या आप EWS हैं या SC है या ST हैं या EBC हैं या फिर BC है, तो यदि इन चारों में से कोई का चारों पांचों में से कोई कास्ट हैं आप, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे, सॉरी हाँ यस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे यदि आप इन चारों में से कोई भी कास्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आपका कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे जो डिमांड किया जाता है नहीं बना हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, जनरल से भरेंगे, यानी कि आप ये नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यदि आप किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देते हैं, आपको छूट चाहिए कुछ, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी का कोई छूट चाहिए, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा, ठीक है, किसी प्रकार का छूट यदि आपको चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे नीचे भरना है, आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं है। मतलब ये कि आप जो यहाँ पे ये जो कोटि दी गई है, जो कास्ट दिया गया है, आप आश्वस्त हो लें, ठीक है, कि क्या आप इन चारों पांचों में से किसी कैटेगरी में आते हैं, और आते हैं तो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें कोई किसी प्रकार का कदाचार पाया जाता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए कि मटेरियल स्टेटस आपको देना है, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड या फिर मैरिड आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। चलते हैं अगले स्टेप पे और देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप आपको भरना है, मटेरियल स्टेटस हो गया, आगे आपको भरना है जेंडर, ठीक है। जेंडर मतलब कि लिंग, आप मेल है या फीमेल हैं, यहाँ से आप भर सकते हैं, या फिर थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर आप हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेल हैं तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है यानी महिला है तो इस पर क्लिक करेंगे। आर यू अ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्या आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के पोते या नाती या नतनी जैसे कुछ हैं, तो यहाँ पे आप कह देंगे यस, यदि आप हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से कहीं बिलोंग रखते हैं तो आप ये कहेंगे यस, ठीक है। और यदि नहीं तो आप नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आप नहीं आते हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और अगला है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, मतलब क्या आपके शरीर में किसी प्रकार की अक्षमता है, मतलब क्या आप किसी प्रकार के से बिलोंग है, ये विकलांग हैं, तो यहाँ पे 40% विकलांगता होनी चाहिए, तभी आपका ये फिर वैलिड होगा, ठीक है। और कि तो यहाँ पे आप कहेंगे यस, यदि आप विकलांग हैं तो, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यदि विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, और किस प्रकार की विकलांगता है, देखने में या फिर सुनने में या फिर जो बाकी नीचे दो दिए गए हैं, या मानसिक रूप से या फिर फिजिकली रूप से, किस प्रकार की विकलांगता है वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ जाए, ठीक है। तो ध्यान से इस बात को भरेंगे। और उसके बाद अंतिम में पूछा गया है, आर यू एन ई एक्स सर्विसमैन, ई एक्स सर्विसमैन मतलब क्या आप ई एक्स सर्विसमैन हैं, कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं आर्मी से या नेवी से, तो यहाँ पे यदि आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। और हो सकता है कि आपको यह पूछा जाए कि किस चीज़ से, ठीक है, तो ज़्यादातर वैसे लोग तो होंगे नहीं, तो इसलिए आप नो पे ही क्लिक करेंगे। रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह तो उनकी फिर उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसको ध्यान से भर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे आपसे पूछा गया है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय स्थानांतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, क्या आप किसी प्रकार के पहले से नियुक्त शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप यस कहेंगे, अदरवाइज नो कहेंगे। आप यदि शिक्षक के तौर पे कहीं काम कर रहे हैं तो यस कहेंगे, अदरवाइज नो नो कहेंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत, ठीक है, तो क्या आप सरकारी कर्मचारी की तरह, तो आप यहाँ पे नो ही करेंगे, ज़्यादातर लोग तो नो ही करेंगे जो नए हैं, जो कहीं शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। और यदि कार्यरत हैं, ठीक है, नगर निकाय संस्था अंतर्गत मतलब किसी शहर में जो जहाँ की आप स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हों एक शिक्षक के रूप में, तो आप यस कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको आपका सब
जो डिटेल है यहाँ पे भरना पड़ेगा, डिजिग्नेशन, फिर ऑफिस और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले स्टेप पे। और अगला स्टेप आपसे पूछा गया है कि अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने। मतलब आपने जो भी क्वालिफिकेशन अर्जित किया है, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसके अनुसार आपको इन सभी में से किसी एक पे क्लिक करना है। मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा पहले वाले पे क्लिक करना, क्योंकि यहाँ पे बीएड और डीएलएड ये सभी कुछ शामिल किया गया है, ज़्यादातर चीज़ें शामिल की गई हैं। और ये सामान्य जिन्होंने बीएड करके और सीटेट और एस्टेट पास किया है वो ये पहले वाले पे क्लिक कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर विज्ञान। जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान से जो भरना चाहते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर विज्ञान से किया है यानी बीसीए वगैरह किया है, तो वो इस पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। और केवल संगीत के लिए, मतलब जो म्यूज़िक टीचर के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं, वो इस थर्ड वाले पे क्लिक कर सकते हैं, और ये 11th-12th के लिए होगा। ठीक है। और संगीत या ललित कला के लिए आप फिर 9th-10th के लिए जा सकते हैं, ये फोर्थ वाले पे लिए। और ये फिफ्थ वाला है विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9-10 के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से भर लेंगे। और सबसे बेस्ट मैं पहले वाले को मानूंगा, इसलिए क्योंकि यदि आपने हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से या हिंदी से या इंग्लिश से किया है अपना ऑनर्स और फिर बीएड किया है, तो आप पहले वाले के ही साथ जाएं। और आपने सीटेट भी क्वालिफाई किया है, एस्टेट भी दिया है, तो आप पहले वाले के साथ जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पूछा कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से 12 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। ठीक है, नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी कि आप, यदि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा, आपने किसी पात्रता परीक्षा को पास किया है या दक्षता परीक्षा को पास किया है, तो आप पहले वाले पे क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप पहले से किसी शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं, ठीक है, तो आप केवल दक्षता परीक्षा पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि आप इस पर क्लिक करें, क्योंकि आपने या तो पेपर 2 किया होगा सीटेट, या तो फिर आपने एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 किया होगा, तो पहला वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ज़्यादा जानकारी एक बार अपने खुद से आप क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट जो आया है एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेंगे, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है। और आगे आपसे पूछा गया कि आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता परीक्षा, मतलब आप पात्रता परीक्षा को यदि सेलेक्ट करते हैं तो आपसे क्या क्या विकल्प आपको फिर दिए जाते हैं। आप इनमें से किस पात्रता दक्षता या परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप जब पहली पात्रता परीक्षा वाले पे क्लिक करते हैं या दक्षता परीक्षा, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये सारे पांचों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपने पेपर 2 किया है तो इस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि पेपर 2 सीटेट का पास कर रखे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपने एस्टेट का पेपर 1 किया है, यानी 9th-10th के लिए आप जा सकते हैं शिक्षक के रूप में, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। और यदि आपने क्या किया है, पीजी के साथ एस्टेट पेपर 2 भी कर लिया है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने केवल ग्रेजुएशन किया है और पेपर 1 किया है एस्टेट का, तो आप इस पे, और सीटेट का पेपर 2 किया है तो इस पे, इन दोनों पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको नहीं देना है फिर। ओके, ध्यान में रखिएगा। और चलते हैं फिर अगले स्टेप पे। अगला स्टेप आपसे पूछा गया है कि आपके द्वारा उत्तीर्णता पर, ये तो हो ही गया। और यदि इसमें क्या होता है कि आप केवल दक्षता परीक्षा पे क्लिक करते हैं, तो देख लीजिए आप कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आपको फिर यहाँ पे ये भरना पड़ेगा, क्लास 6 to 8 या फिर 9th-10th या 11th-12th, तो ये, और फिर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले वाले के साथ जाएं। ठीक, अपलोड सर्टिफिकेट, फिर आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको ध्यान से देख लें ज़रा भरते टाइम। आप इनमें से किस विद्यालय, क्या करेंगे, आप इसको भर लेंगे। यहाँ पे नीचे दोनों पे क्लिक कर सकते हैं कि आप जो है शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पद के लिए भी हैं योग्य, और कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विद्यालय अध्यापक या प्रधान अध्यापक के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले स्टेप पे और देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप आपसे पूछा गया है कि
यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है लैंग्वेज पेपर का। या तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, या संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं, या उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। यही 3 लैंग्वेज और एक हिंदी, हाँ हिंदी संस्कृत और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज हैं जो आपकी यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट ओके कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और ये मैंडेटरी है सबके लिए, वो कॉमन है, ठीक है। तो इसमें आपको ये 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, और ये सबके लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी पसंद का जो भाषा, जिस भाषा का पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ डेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि देना है, यहाँ महीना, और यहाँ पे साल भर लेंगे। और उसके बाद अंतिम में आप ये देख सकते हैं कि एड्रेस दिया गया है, आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। पहले वाले में आप दे सकते हैं अपना, एक मिनट, पहले वाले में आप अपने क्या कर सकते हैं, गांव का नाम दे सकते हैं। दूसरे वाले में आप अपना पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं। और उसके बाद तीसरे वाले में अपना यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक दे सकते हैं, और अंतिम में ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे फिर पिन कोड या पोस्टल कोड आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी गया है, आप यहाँ पे स्टेट भर सकते हैं, और यहाँ पे आप स्टेट भर सकते हैं, सामने दिया गया है आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, ओके। और अंतिम में ये पिन कोड आप यानी कि पोस्टल कोड आप दे सकते हैं, ओके। ये पोस्टल कोड आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है, आर you have required essential qualification criteria for the post as mentioned the advertisement for details please read the advertisement carefully। मतलब आप क्या इस क्राइटेरिया को जो कि एडवर्टीजमेंट में दिया गया है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे कि जो दिए गए दस्तावेज़ हैं, जो दी गई जानकारी है उसको हम फुलफिल करते हैं, हम तो यहाँ पे हम योग्यता रखते हैं, इस पे कहेंगे यस, ठीक है। तभी फिर आगे फॉर्म फिलअप आप सही तरीके से आपका सबमिट हो पाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि ईमेल एड्रेस अपना दे देंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे लेंगे, फिर दोबारा कंफर्म ईमेल एड्रेस देंगे, फिर मोबाइल नंबर दे लेंगे, और फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे। और उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पे भरेंगे, और फिर फाइनल सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और अगली रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं, ओके। तो मुझे लगता है कि आपने इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से समझ लिया है, और आपको यदि जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनको भी परेशानी ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बाद के प्रोसेस को समझने के लिए।